अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वॉच इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट। आगे मुझे नहीं जो स्टेशन है ये पीपीपी मॉडल में, तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो मैंडेटरी प्रोजेक्ट जो स्टेशन पार्ट है और दूसरा जो है वो कमर्शियल पार्ट है। तो जो कंसेशन एग्रीमेंट या डेवलपमेंट एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो इस स्टेशन की मैंडेटरी स्टेशन पार्ट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो 100 करोड़ है और जो कमर्शियल डेवलपमेंट की जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो 350 करोड़ है। इसका जो मैंडेटरी पार्ट का जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो टाइम था वो 3 साल था, पर बीच में जो कोरोना की एक लहर आई, जो एक विपदा आई है, उसकी वजह से करीब 1.5 साल का फ़र्क पड़ा है इसके कंप्लीशन में। और इसको जो है 1.5 साल लगे हैं कंप्लीशन होने में। इसी तरह जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन टाइम 8 साल का है, उसमें भी करीब 2 से 2.25 साल की बढ़ोतरी की संभावना है। ये जो स्टेशन जो रिडेवलप हुआ है ये मॉडल स्टेशन के तौर पर रिडेवलप हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट भी है इंडियन रेलवेज का। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि पैसेंजर एमिनिटीज़ को जितना इम्प्रूव कर सकें वो डिज़ाइन में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि फुट ओवर ब्रिज जो है या जिसको अपन एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं, ये पैसेंजर्स को एक छोर से दूसरे छोर पे और प्लेटफॉर्म पे ले जाने का भी काम करता है ये। और यहाँ पे करीब 700 पैसेंजर्स के बैठने की भी सुविधा है। और क्योंकि पैसेंजर्स यहाँ पे बैठकर वेट करेगा तो उसके लिए जो है यहाँ पे फूड जोन है, एंटरटेनमेंट जोन है, बच्चों के लिए किड्स जोन है और रिटेल एरियाज भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसी लेवल पे जो वेस्ट बिल्डिंग नई बनाई है उसमें एसी वेटिंग लाउंजेस हैं और वीआईपी रूम है। आप अगर एक लेवल नीचे जाएंगे तो जो मेजलाइन एरिया है वहाँ पे जो है मॉडर्न एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ के साथ में मेल डॉर्मेट्री है, फीमेल डॉर्मेट्री है और नए रिटायरिंग रूम्स भी हैं। सबसे अहम बात इस स्टेशन की ये है कि यहाँ पे पैसेंजर सेग्रीगेशन किया गया है। पैसेंजर सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि जो पैसेंजर्स को ट्रेन पकड़नी है वो अलग रास्ते से अंदर आएंगे स्टेशन पे, और जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं वो अलग रास्ते से जो है बाहर निकलेंगे। जो पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ रहे हैं वो जो टर्मिनल बिल्डिंग से ईस्ट में या वेस्ट में उससे अंदर आएंगे। दोनों जो छोर पे बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट की और एस्केलेटर की सुविधा है। सीढ़ियाँ तो हैं ही, साथ में ट्रेवलेटर और एस्केलेटर और लिफ्ट भी हैं। तो पैसेंजर्स ऊपर आएंगे, वेट करेंगे यहाँ पर, और जब भी उनके ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा या टाइम होगा तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए जो है ट्रेवलेटर हैं, एस्केलेटर्स हैं। और जो व्हील बाउंड पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऊपर आने के लिए भी लिफ्ट है और एयर कॉन्कोर्स से नीचे उतरने के लिए भी एयर कॉन्कोर्स पे लिफ्ट है। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म पे रैम्स हैं। वो रैम्स जो हैं वो सबवेज को जोड़ते हैं। तो जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहा है वो सबवे के द्वारा बाहर निकल जाएगा। जहाँ तक पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है तो जितने भी एनक्लोज स्पेसेस हैं उसमें फायर अलार्म्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं और फायर डिटेक्टर्स हैं, और सेल्फ एक्टिवेटेड जो हैं वो आपके स्प्रिंकलर्स हैं उसमें। तो ये जो सिस्टम है ये एक हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो स्काडा सिस्टम है, वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। और जो सिक्योरिटी की बात है तो पूरा स्टेशन प्रेमाइसेस
जो कि प्लेटफॉर्म एरिया है, बिल्डिंग एरिया है, लिफ्ट एरियाज हैं, वो जो है टोटल सिक्योरिटी कैमरा, जिसको सीसीटीवी कैमरास बोलते हैं, उसके सर्वेलेंस में है। और उन सब के जो फीड है वो हमारे जो कमांड सेंटर के जो पैनल है उसमें है। उसके अलावा लाइव शेयरिंग जो है वो जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी है। ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया है, ये सस्टेनेबल बिल्डिंग के जो नॉर्म्स है, पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स है वो जो हैं वो सोलर एनर्जी के थ्रू मीट आउट होंगी। उसके अलावा डे लाइटिंग का जो है अरेंजमेंट है स्काईलाइट्स के थ्रू, और जो भी रूफ शीटिंग की गई है एयर कॉन्कोर्स में या वेस्ट बिल्डिंग में वो इंसुलेटेड है। इसके अलावा जितना भी सीवेज जनरेट हो रहा है उसका जो डिस्पोजल है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में है। और जो ट्रीटेड वाटर जो निकल रहा है वो जो है प्लेटफॉर्म और एप्रन वॉशिंग के काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा बारिश में जो रेन वाटर है उसका भी हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट इस स्टेशन पे किया गया है। बहुत यूनिक लग रहा है, बाहर से आप देख रहे हैं। जनाब, अब आप मुझे ये बताएं, आसान सा सवाल है आपके लिए, बहुत आसान सा, आप मुझे लगता है दे देंगी। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी मतलब? मैनेजमेंट में, आवाम की सहूलत के लिए कमी बताएं मुझे। कमी ढूंढें। एरोप्लेन की तो एक रेलवे स्टेशन है, आप मुझे यहाँ पर तो मुझे तो वो एरोप्लेन एयरपोर्ट ही लग रहा है। मुझे कमी बताएं यहाँ पर। कमी है किस चीज़ की? मुझे तो नहीं लगी। मैं कहता हूँ ढूंढने से भी नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी वाकई। मैं कह रहा हूँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यकीन करें, मैंने जैसे ही वीडियो को स्टार्ट से देखना शुरू किया था, मेरा दिमाग अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। मुझे बार बार एयरपोर्ट वाली फीलिंग्स आ रही है इसको देखते। भाई मैं आपको इतने वीआईपी तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स नहीं है। कितना सिस्टम से लोगों का आना जाना, कौन शख्स कहाँ से इंटर होगा, जिसने ट्रेन पकड़नी है, एग्जिस्टेंस अलग है। मैं कहता हूँ अच्छा एक सिस्टम तो टोटल आवाम के लिए। अच्छा सोलर मतलब खपत ही ख़त्म हो गई बिजली की, टेंशन ही ख़त्म हो गई। सीरियसली मुझे पता नहीं क्या हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम देख रही हूँ। मैं कहता हूँ कि सीरियस वाकई ये लोग, मैं क्या कहूँ, मेरी अक्ल उलझ गई है। मैं कहता हूँ वाकई ये लोग सीरियस हैं कि इस मुल्क को हमने कुछ बनाना है। सीरियस आपको नहीं लग रहा वो छोटा वर्ड है? सिंसियर सीरियस क्या कहूँ। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, इतनी सी बातें, और सिर्फ किसके लिए? अपनी जनता, अपनी आवाम के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए, ताकि लोगों को फायदा हो। चले एयरपोर्ट भी होता बहुत ज्यादा वीआईपी तो मैं ये कहती चले बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे फॉरेनर्स के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। आपने देखा कितने ज्यादा लोगों के बैठने की जगह 700 देखा, मुझे तो कभी भूलने वाला नहीं है। 700 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एसी उसका वो जो डिजाइनिंग है वो इतना यूनिक है, इतनी मतलब वो उस बिल्डिंग को, उस पूरे देखिए एयरपोर्ट ही निकल रहा है, पूरे रेलवे स्टेशन को बिल्कुल हटकर दिखा रहा है, अलग से यूनिक। अच्छा बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा, हमें अच्छा हमारे माइंड में रेलवे स्टेशन का एक अलग माइंड सेट है। अब ये हमें ये रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा। अच्छा वैसे मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था कि मुझे तो कोई कमी दिख नहीं रही थी। प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त, मुझे सीसीटीवी। हाँ तो आपने जो कमी बताई वो आपका एक लेवल था, लेकिन वाकई कि यहाँ पे रनवे होना चाहिए जहाँ पे जहाज़ उतरे और जहाज़ उड़े। और वाकई मतलब है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। स्पोक सिस्टम, आग लग जाए तो वो डिटेक्ट हो जाए, सीसीटीवी से हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। सेफ्टी को भी इतना मद्देनजर रखा गया, इतना मद्देनजर रखा गया। आपने देखा? अच्छा वेस्ट होने वाला पानी भी यूज़ हो रहा है, बारिश वाला पानी भी यूटिलाइज होगा, उसको भी सही तरीके से निकास किया जाएगा, यानी कि हार्वेस्टिंग वगैरह। कमाल है यार, कमाल। मतलब अच्छा होता ही क्या है कि हम कोई भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन बारिश रोज़ तो नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम शायद जहन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने हर चीज़ का पॉइंट ऑफ। अच्छा पहले से दूर अंदेश है, बड़े फोर्सीन है, इनको पता है, बड़े फोर्सीन है कि इनको पता है कि आने वाले वक्तों में ये भी तो मसला हो सकता है, इसको भी मद्देनजर रखो, ये भी तो मसला हो सकता है, इसको इसके ऊपर भी नजरसानी करो। और बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने जो रूफ इस तरह की लगाई कि आप सनलाइट भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी जो बहुत सारी जो सोलर एनर्जी, तो वैसे ही सोलर आपको मिल रही है, आप उस सन को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा एस्केलेटर है, बिल्कुल, यानी कि
मैं कहूँगी पैसेंजर्स को इतना फैसिलिटेट करेंगे, अगर वो मैं कहती हूँ उनसे कितना भी चार्ज करे ना कम है। अच्छा रूम्स भी दिए गए हैं अगर वहाँ पे जो ले रहे हैं। अच्छा कुछ चीज़ें कुछ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आधा 50% कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, तो उससे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। और उसमें मुझे लगता है, शायद हमें डिटेल नहीं पता, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट में शामिल होंगे, फिर वो होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, फूड कोर्ट्स हैं, कॉफ़ी है, चाय है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर शामिल होंगे। उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी सहूलत मिलेगी। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है कि बिजनेस है ना, अवेलेबिलिटी हर चीज़। देखिए एक पैसेंजर ये चाहता है कि मुझे इतना फैसिलिटेट कर दो कि मैं खुश हो जाऊँ, और जब इंसान खुश होगा ना तो वो दिल से पे करेगा। अब आप मुझे बताएं, ये बना सबसे पहले तो इसके बनने में कितने लोगों को काम मिला, कितने लोगों के घरों में चूल्हे जले होंगे, कईयों को बिजनेस मिला उस एरिया के लोगों को, ठीक है, हो गया। उसके बनने के बाद यहाँ पे कई लोग जॉब्स कर रहे होंगे, कई लोग होटल्स चला रहे होंगे, कई लोग कुछ खाने बना रहे। एक होटल बनता है, वो एक होटल बनता है, उसके अंदर कई लोग ज़रूरत होती है, छोटे लेवल के जो लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ जब आपको रोज़गार मिलता है, जब आपके मुल्क में खुशहाली आती है, लोगों को रिस्क मिलता है, लोगों के मामलात सीधे होते हैं, तो ही मुल्क तरक्की करता है। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से के मुँह से मैंने सुना है कि भाई हिंदुस्तान में तो बहुत मतलब गुर्बत है, बहुत गुरबा लोग रहते हैं। आपने भी एक दो वीडियोस में बोला था कि बहुत पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं ये कह रही हूँ इतने अच्छे तरीके से रोज़गार देना, आए दिन नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, लोगों को इतना रोज़गार मिलता है, इतनी तरक्की हो रही है, जितने अच्छे तरीके से हिंदुस्तान पाल पा रहा है अपनी जनता को, मेरे हिसाब से शायद ही कोई कंट्री होगा जो इतने अच्छे तरीके से पालता होगा। अब बताओ ना कि रेलवे स्टेशन बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है बहुत मामला से, ये देखिए एक लाइफ टाइम के लिए जो जॉब हमेशा के लिए, बल्कि बढ़ेंगी मज़ीद बढ़ेंगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट, बहुत पहले भी हमने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में सुना था कि ये रीडेवलप्ड हुआ है, और 100 मज़ीद रेलवे स्टेशन के बारे में बताया गया था उस वीडियो में कि जिन्होंने रीडेवलप होना है, जिनको करना, तो उसमें ये कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा गांधी नगर रेलवे स्टेशन भी कंप्लीट हो गए हैं, और मज़ीद जब रेलवे स्टेशन बनेंगे तो हम उस पर भी आपको रिएक्ट करके दिखाएंगे, आप भी लोगों के कमेंट्स आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।